आंदोलन को लेकर क्या-क्या तैयारी की जा रही है? कौन-कौन से राज्य से लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश में किसान अब जाग गया है। जो पहले हुँ, तुलना ये होती कि किसान के संगठन हो या किसान, आपने भी देखा होगा, पहले कभी भी किसान जागरूक नहीं था। लेकिन हुँ, आपने हुँ, हुँ। पहली मध्य प्रदेश का किसान पूरा रैली, ज्ञापन, आवेदन, आंदोलन सब कर रहा है। तो मध्य प्रदेश का हुँ, हुँ। किसान भी और हरियाणा के किसान की तरह जागरूक हो चुका है। उसे भी पता लग चुका है कि हमारा जो है अधिकारों पर किस तरह से हनन हो रहा है, और हम अगर चुप रहते हैं तो इसका खामियाजा हमको कित भुगतना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश का किसान जो है अब खुद अपने आप में जागरूक हो चुका है। मध्य प्रदेश का हुँ। को के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और जब तक सब भाव 6000 से ऊपर नहीं होगा और बाकी मक्का का भाव 3000 है और भी जो भाव है नहीं बढ़ेंगे, तब तक किसानों का जो संगठन का जो आंदोलन है ना वो लगातार इस तरह से जारी रहेगा। जी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन से सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुँच पाएगी? निश्चित तौर पे किसी भी तरह का कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ है। आज मान लीजिए जो राकेश टिकैत जी ने किसानों को लेकर के जो आंदोलन किया था, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी झुकना पड़ा था और माफी मांगनी पड़ी थी। इस प्रकार अगर मध्य प्रदेश में जो आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, इस तरह से अगर आंदोलन चलता रहा, तो जो है मोहन यादव जी की सरकार को माफी भी मांगना पड़ेगी और भाव भी बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से किसान संगठन से लेकर समस्त किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, भाव निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। किस तैयारी के साथ इस बार किसान इसमें शामिल हो रहे हैं? क्योंकि जब भी आंदोलन शुरू होते हैं, तो पता नहीं चल पाता कितना लंबा चलते हैं। तो पिछली बार तो पूरी तैयारी के साथ निकले थे, उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया था कि हमारी जो माँगे हैं, वो जल्दी नहीं मानी जाएँगी। तो इस बार क्या तैयारी है? क्या किस तरीके से वो अपने हथियार या फिर अपना राशन पानी लेकर चल रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? जो मध्य प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है, वो कई रूप में चल रहा है। जैसे कुछ के लोग हैं जो जल सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से बैठे हुँ, हुए हैं और लगातार हमारा जो भाव है वो एमएसपी होना चाहिए और 6000 से ऊपर भाव नहीं, कम नहीं रहना चाहिए। इसके साथ हुँ, साथ जो है ज्ञापन के माध्यम से भी, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से भी सड़कों पर लगातार हुँ, जो है आंदोलन करते जा रहे हैं। गांव गांव में चौपाल भी लगाने का जो है काम किया जा रहा है। गांव गांव रात्रि 10 बजे तक जो है किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग गांव गांव जा रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपसे बात करते हुए मैं एक गांव में हूँ, उस गांव में ऐसे मैं घूम रहा था, तो घूमते हुए उस व्यक्ति में बात कर रहा हूँ। लगातार हम लोग चौपाल के माध्यम से जो है किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और लगातार पहले क्या होता था कि तहसील स्तर पे, विधानसभा और जिले स्तर पे आंदोलन होते थे, लेकिन आज मध्य हुँ, प्रदेश का कितना जागरूक हो चुका है कि गांव गांव में चौपाल लगा करके आप देखो, गांव में जब लाइट भी नहीं आती है तो जो है लालटेन होती है, तो लालटेन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम करना है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाव निश्चित तौर पे अब इस तरह से अड़ गया है कि जो है भाव लेकर ही दम लेगा, अन्यथा ये मान लीजिए सरकार को मुंह खानी पड़ेगी। और जो आपके देख रहे हैं आप, हरियाणा में चुनाव है और भी जगह, एक दो जगह और चुनाव है, अगर इस तरह से ये फसल का जो दाम है नहीं बढ़ाते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी को है, तो जिन जगह चुनाव हो रहा है उनमें नुकसान, निश्चित तौर पे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जी। जी। तो आप इस आंदोलन को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? आपकी अपनी राय क्या है इस आंदोलन को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान लगातार मेहनत करता है, रात नहीं देखता है, दिन नहीं देखता है, हुँ, लगातार खेतों में काम करता है, कितनी उसकी फिक्र रहती है। फसल को लेकर के वो जो है महँगी-महँगी दवाओं का इस्तेमाल करता है, महँगे-महँगे खाद के कट्टे इस्तेमाल करता है। लेकिन आज पिछले 10 साल पहले भी किसान को जो सोयाबीन का भाव था, वो इतना ही था, हुँ, और जबकि चीज़ें जो राशन से लेकर के खाद्य सामग्री से लेकर के जो किसान के लिए उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उनका 10 साल में कम से कम दुगना से लेकर के तिगुना भाव बढ़ा है। लेकिन जो किसान की हुँ, फसल है उसका वही का भाव चल रहा है। तो मैं निश्चित तौर से इस आंदोलन को सही आंदोलन मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि हम लोगों को जो है, जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, किसान लोग नहीं उठेंगे, तब तक आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक सरकार इस तरह से हम लोगों का इस्तेमाल करती करती रहेंगी। और आज अगर सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए, कर्मचारियों की वेतन नहीं बढ़ती है, तो कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश का बिल्कुल। किसान अभी तक अपने अधिकार की लड़ाई नहीं कर पा रहा था, मुझे खुशी इस बात की, मुझे चिंता है इस बात की कि मध्य प्रदेश का किसान इस बार जागरूक हुआ है और जो किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहा है।
निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मेरे मायने में मैं इस लड़ाई को बहुत जायज लड़ाई मानता हूँ कि किसान अपने हक के लिए जो है अधिकार से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। जी। क्या इस आंदोलन में इस बार महिलाएं, बच्चे शामिल होंगे? आपने नहीं देखा अभी जल सत्याग्रह चल रहा था उस समय जो है छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के बच्चे अगर एक वीडियो आपने देखा हो मध्य प्रदेश का है, ये धार झाबुआ जिले का है, तो उसमें आपने देखा होगा जब जल सत्याग्रह चल रहा है तो उसमें 8-8 10 10 साल के बच्चे भी जो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता चल गया है ना कि हम अगर शिक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, स्कूल में फीस जमा होती है, तो किसान क्या करता है, किसान की फसल का भाव अगर मिलेगा तो वो स्कूलों के फीस भर पाएंगे। तो बच्चों को भी इतना समझ में आने लगा है कि भी अगर माता पिता का साथ नहीं देंगे तो हमारी भी फीस भरी नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो वो भी आंदोलन में लगातार निश्चित तौर पर जो है महिलाएं हैं वो सब लोग शामिल हो रहे हैं। जी। जी, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा किसानों का? मैंने बताया लगातार जो है स्टेप बढ़ती चली जा रही है। अगर जो है किसानों की मांग को अगर सरकार ने नहीं माना तो किसान हर हालत में अपनी मांग को मनवाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो सरकार होती है उसको जनता बनाती है, किसान बनाते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसके बाद भी अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो किसान लगातार अपना जो आंदोलन लगातार सड़कों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लगातार अपने आंदोलन को जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसी तरह से सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता से जनता जब झुका देती है सरकार तो बिल्कुल झुक जाती है, क्योंकि सरकार तो जनता के लिए होती है ना। जब जनता सड़कों पर आंदोलन करती है और पूरा जनमानस जो है सड़कों पर दिख रहा है, आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, और इसके बाद भी सरकार क्यों नहीं झुकेगी? मुझे तो निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा। जी। जी, मतलब उम्मीद है इस बार आपको कि आपकी मांगे मानी ये जाएंगी जल्दी। पूरा है कि जी, किसानों की राजकुमार जी, आपने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।